everyone. I hope you all are doing good in your studies. तो आ गया नेक्स्ट पार्ट मेरे प्यारे बच्चों. 2230 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ. 2231 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं. और जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करो. रेगुलरली 1 PM यहाँ पे मैं वीडियो डालती हूँ ताकि आप हर अच्छा सा अच्छा क्वेश्चन कर पाओ. और मेरे क्वेश्चंस का जो कंटेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है. एक बार आप प्रीवियस वीडियोस जाके ज़रूर देखना. RRB, नॉर्सेट 8 और CRE ESIC के लिए मैं यहाँ पे आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ. तो अगर आपने ये तीनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है तो आप ये वीडियोस को फॉलो कर सकते हो. बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है आपको. प्लस अगर किसी भी बच्चे को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो बैचेस इस टाइम जो है बच्चे 79732 पे आप कॉल 44089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही जो है वो ज्वाइन कर सकते हो. बैचेस इस टाइम ऑफर्स पे चल रहे हैं. तो नॉर्सेट 8 का 80 डेज का जो बैच है वो चालू हो गया है, जिसकी फीस है ओनली 1999. नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों ही सब्जेक्ट्स इसमें आपको मिलेंगे 80 डेज के लिए. लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा. RRB का 3 मंथ्स का बैच शुरू हो गया है. इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच है. अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक, अदरवाइज आप थ्योरी बैच जा सकते हो. 3 मंथ्स के दोनों के बैचेस हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299 और थ्योरी बैच की है 2099. दोनों ही बैचेस में नॉन नर्सिंग की क्लासेस मिलेंगी. और अगर आप CRE ESIC का आपने फॉर्म फिल किया है और एम्स का, तो आप 30 डेज का 999 का बैच जो है रिकॉर्डेड इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs एंड टेस्ट सीरीज का आज ही ज्वाइन कर सकते हो मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज पे बात करके. बैचेस ऑफर्स पे हैं तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. सो चलो आज मैं चलती हूँ क्वेश्चन पे. चलो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. So client is receiving a continuous internal feeding, is experiencing diarrhea. What is the most appropriate nursing intervention? अगर किसी को internal feeding चल रही है और उसे डायरिया हो रहा है तो most appropriate nursing intervention आप क्या करोगे? Decrease the rate of feeding, switch to the high protein formula, stop the feeding and call the provider, administer an antidiarrheal medication. तो देखो मोस्टली जो आप इंटरनल फीडिंग करते हो ना बच्चे, एंट्रल फीडिंग करते हो, ठीक है, अगर उसका फ्लो रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्या होता है, फ्लो रेट बहुत इंक्रीज होता है, तो पेशेंट्स को डायरिया देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि स्टमक पे लोड इंक्रीज होता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती. क्या होती है? इम्प्रॉपर डाइजेशन, जिसकी वजह से पेशेंट्स को हमें क्या देखने को मिलता है? डायरिया. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रेट है डिक्रीज कर देंगे फीडिंग का, जिससे जो पेशेंट का डायरिया है अपने आप ही सबसाइड हो जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद अ सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस SLE व्हिच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन. अगर किसी को सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? SLE. ये क्या है? एक इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है. ठीक है, डिसऑर्डर कह सकते हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के ऑर्गन्स को क्या करने लग जाता है? अटैक करने लग जाता है. ठीक है, तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग जो है इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? बटरफ्लाई रैश ऑन द फेस, जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन, फैटिग एंड माइल्ड फीवर. सो इट्स अ प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन. ये क्या शो कर रहा है कि SLE ने किडनी पे अटैक कर दिया है और किडनी का फेलियर करवा दिया है. ये तो इसके नॉर्मल सिम्टम्स हैं, माइल्ड फीवर, बटरफ्लाई रैशेस, ये सारे इसके नॉर्मल सिम्टम्स हैं. पर अगर किडनी में यूरिन से जो है ब्लड आ रहा है, दिस शोज कि किडनी फेलियर हो गया. क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं. A client present with a Cushing syndrome, which clinical manifestation should the nurse expect? तो Cushing syndrome है एक पेशेंट को, clinical manifestation कौन सी नर्स एक्सपेक्ट करेगी? Hyperpigmentation of the skin, weight loss and hypertension, buffalo hump and moon face, एक्सोलोथैलमस एंड टेकिकार्डिया. अब कुशिंग सिंड्रोम क्या है मैम? इट इज अ कॉर्टिजोल हार्मोन का इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन. कॉर्टिजोल एक वंडर ड्रग है, एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि स्ट्रेस को रिलीव कराने में बॉडी को हेल्प करता है. तो इसमें हमें पेशेंट का बफलो हम्प एंड मून शेप फेस देखने को मिलता है. पेशेंट का जो ट्रंकल एरिया है वो बड़ा होता है, पर उसकी जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो थिन होती है. फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, उसकी एक्सट्रीमिटीज जो है थिन होगी, पर उसका जो ट्रंकल एरिया है वो देखो इतना भारी होगा, लाइक दिस. ठीक है, सो पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज है, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्सट्रीमिटीज हैं वो क्या होती हैं? थिन होती है. पर जो उसका ट्रंक का एरिया है वो क्या होता है? ब्रॉड और मोटा, जिसको हम बोल सकते हैं. और फेस उसका कैसे होता है? मून शेप्ड फेस, एकदम मून शेप्ड फेस हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट
एक्सपीरियंसिंग कार्डियोजेनिक शॉक विच ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन। तो अगर किसी को कार्डियोजेनिक शॉक एक्सपीरियंस हुआ है तो इनमें से क्या क्वेश्चन करोगे आप, ऑर्डर डॉक्टर ने किया, आप उसको पूछोगे कि ये क्यों किया है, ठीक है। एडमिनिस्टर ड्यूबटामाइन आईवी, स्टार्ट डोपामिन ड्रिप, administer IV fluid bolus of 500 ml, normal saline, monitor urine output। कार्डियोजेनिक शॉक में जो कार्डियक है उसकी कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी ही नहीं हो पाती, ठीक है, कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी नहीं हो पाती। सो अगर आपने उसे बोलस दे दिया तो यहाँ पे तो पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो जाएगा सार, क्योंकि हार्ट जो है वो पंपिंग एक्शन ही नहीं कर पा रहा ना। तो अगर आप उसको बॉलस में फ्लूइड दे रहे हो तो बॉडी फ्लूइड इंक्रीज होगा, तो हार्ट तो पहले ही पंप नहीं कर पा रहा, आप और फ्लूइड दे दोगे तो फ्लूइड की कंजशन होनी शुरू हो जाएगी, समझ गए। सो ये चीज़ आप क्वेश्चन करोगे डिटेल में, क्लासेस में बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। नेक्स्ट है, अ नर्स ऑब्जर्व दैट अ क्लाइंट इज हैविंग अ फ्रीक्वेंट प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। तो अगर एक पेशेंट है जिसको प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं तो कौन सी फाइंडिंग मोस्ट कंसर्निंग है? हार्ट रेट 88, पोटाशियम लेवल 3.0, ब्लड प्रेशर 130/80, ओकेजनल एपिसोड ऑफ डिजनेस। तो इट्स अ पोटाशियम लेवल ऑफ 3.0 बिकॉज ये क्या शो कर रहा है, हाइपो कैलीमिया, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है 3.5 से 5 माइक्रोइक्विवेलेंट पर लीटर, पर यहाँ पे हाइपोकैलेमिया है, सो ये कंसर्निंग है। नेक्स्ट, द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट विद डायबिटीज फॉर सर्जरी, द क्लाइंट फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 200 mg पर डेसीलीटर, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन? तो पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिक है, पेशेंट की सर्जरी हो रही है और पेशेंट का ग्लूकोज लेवल देखो फास्टिंग में 200 आ रहा है, तो अब आप प्रायोरिटी एक्शन क्या करोगे? नोटिफाई द anesthesiologist, administer sliding scale insulin as prescribed, encourage fluid intake before surgery, document the blood glucose level। so आपको इंसुलिन प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर ने की होती है वो स्लाइडिंग स्केल में एडमिनिस्टर करनी होती है, बिकॉज ये जो है सर्जरी में ब्लीडिंग करवा सकता है इतना ग्लूकोज लेवल, क्लियर। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद COPD, chronic obstructive pulmonary disease, has developed core pulmonale, which finding is most concerning। तो अगर किसी को कोर पल्मोने हो गया है, पेशेंट को COPD था, chronic obstructive pulmonary disease, तो फाइंडिंग कौन सी इसमें से कंसर्निंग है? पेरिफेरल एडिमा, वेट गेन ऑफ 3 kg in 1 week, डिस्टेंडेड नेक वेन, ऑक्सीजन सेचुरेशन 85%। सो इट्स अ वेट गेन ऑफ 3 kg in 1 week। ये क्या दिखा रहा है? फ्लूइड रिटेंशन। इट मीन्स कि पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, इट कैन कॉज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन, सो दिस इज अ कंसर्निंग फाइंडिंग। नेक्स्ट देखो, the nurse is caring for a client with a suspected pneumothorax following motor vehicle accident, which assessment finding confirm this diagnose। तो पेशेंट का मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, मे बी उसके नीमोथोरेक्स है, तो इनमें से कौन सा डायग्नोज, कौन सा असेसमेंट है, कौन सा साइन है जो इस डायग्नोज को कंफर्म कर देगा एकदम कि उसको नीमोथोरेक्स ही है? अभी के लिए सस्पेक्टेड था बट कंफर्म कौन करेगा? Decreased chest wall movement on the affected side, bilateral cackles on auscultation, dullness to percussion over the affected side, इंक्रीज बेथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड। सो देखो, अगर किसी को नीमोथोरेक्स होता है ना तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर चेस्ट वॉल मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देती, डिक्रीज हो जाती है अफेक्टेड साइड पे। सो ये जो है एक अर्ली साइन है नीमोथोरेक्स का, जो कंफर्मेशन लगा देगा इसके डायग्नोज पे, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर लंबर पंचर, विच पोजीशन शुड द नर्स असिस्ट द क्लाइंट इनटू द प्रोसीजर। तो एक पेशेंट का लंबर पंचर शेड्यूल है, कौन सी पोजीशन आप क्लाइंट को दोगे, असिस्ट करोगे? सुपाइन विद knees flexed, straight sitting upright with arms supported on the table, side lying with knees drawn up to the chest, prone with the head turned to one side। so देखो, साइड लाइन पोजीशन देते हैं। साइड लाइन कैसी? ऐसी पोजीशन देंगे पेशेंट को, एक साइड पे, लेफ्ट साइड दे दो, राइट साइड, और उसकी जो नीज होंगी उसके चेस्ट के साथ लगी होंगी, समझ गए ना, उसकी जो नीज होंगी उसके चेस्ट के साथ लगी होंगी। सो दिस इज द पोजीशन विच यू गिव। ये थोड़ा गलत सा डायग्राम बन गया, ठीक है। सो साइड लाइन जो नीज है वो चेस्ट के साथ लगी होंगी, ठीक है। मतलब एक होती है नी चेस्ट पोजीशन जो सिटिंग में होती है, नी चेस्ट पोजीशन लाइंग साइड पे है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, a nurse is assessing a client following thyroid surgery, the client report numbness around the mouth and in the fingers, what is the most likely cause of this finding? so thyroid surgery हुई है, patient client report कर रहा है numbness उसके mouth में और fingers में हो रही है, तो most likely क्या cause रहेगा?
क्या इस कॉज रहेगा इस फाइंडिंग का? हाइपोमैग्नीशियम, हाइपरकैलेसीमिया, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपरकैलीमिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और ये क्वेश्चन मैं रिपीटेडली इनडायरेक्टली आपको बहुत बार करा चुकी हूँ, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछा था उस पर चलते हैं। लेप्रोटमी हुई है 2 घंटे पेशेंट की अभी पहले, ब्लड प्रेशर अब उसका 90-50 आ रहा है और टैकीकार्डियक पेशेंट है। तो प्रियोरिटी एक्शन क्या है भाई? सर्जिकल साइट पे ड्रेनेज चेक करो, कहीं पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ना, पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, हैमरेज तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से पेशेंट को हमें इतना कम बीपी और टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है। सो बच्चा दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड बैचेस के लिए ऑफर्स पे आप ज्वाइन कर सकते हो, बड़े ही ह्यूज ऑफर्स लगे हैं। नॉर्सेट 8 का बैच 80 डेज का, फीस रहेगी ओनली 1999, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स। नंबर आपके पास है। आरआरबी के लिए 2 बैचेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच 3 मंथ्स का, थ्योरी बैच 3 मंथ्स का। फीस इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की 1299, 2099, थ्योरी बैच की 3 मंथ्स का, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग। अगर बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाओ, बेसिक क्लियर करना है तो थ्योरी। सीआरई ईएसआईसी के लिए 30 डेज का 999 का बैच, जो कि आप मेरे से डिटेल्स ले सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, टिल देन अच्छे से पढ़ो, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड मिलती हूँ कल की वीडियो में।